सर एक एडजस्टमेंट की कमी इस वक्त पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले वहां पर एसआईआर हो रहा है। इसे लेकर ही जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और बीजेपी पर निशाना लगातार साध रही हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली के तहत काम कर रहा है और बिना कारण बताए मनमाने ढंग से नामों को वोटर लिस्ट से हटा रहा है। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि वोटर लिस्ट बीजेपी के दफ्तर में तैयार हो रही है और चुनाव आयोग बीजेपी के एआई टूल का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर की वजह से अब तक 105 लोगों की मौत हो गई है और जानबूझकर महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। 83 জন মারা গেছে, 84 মারা গেছে মানে সকাল পর্যন্ত। 4 জন কমিটেড সুইসাইড করতে গেছিল এবং 17 জনের ব্রেন স্ট্রোক বা হার্ট স্ট্রোক হয়েছে এসআইআর এর নোটিশ পাওয়ার পর। এর জমিদারি তো ইলেকশন কমিশনকে নিতে হবে, বিজেপি পার্টিকে নিতে হবে, দুর্যোধন দুঃশাসনদের নিতে হবে। প্রথম পর্যায়ে যে 54 লক্ষকে বাদ দিয়ে দিল একতরফা ভাবে, তাদের কিন্তু ফর্ম 7 আর ফর্ম 8 ফিল আপ করার অধিকার আছে। এক তো কেউ জানতেই পারলো না 54 লক্ষ কাদের নাম বাদ দেওয়া হলো, না দিয়েছে এই লিস্টটা কোনো পার্টিকে, এবং আমরা কিন্তু সেই ড্রাফট লিস্টটা আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি। লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে আরো 1,33,00,000 থেকে 36 লক্ষ নামের তালিকা করেছেন, যে তালিকা আমাদের কারো কাছে নেই। अब जो बात ममता बनर्जी कह रही हैं उसका एक पहलू तो ये भी हो सकता है ना, मेरे पास ही दिल्ली का डेटा रखा हुआ है सर, प्रदूषण की वजह से, तो कोई कह रहा है किसी इंजेक्शन की वजह से, तो कोई कह रहा है ठंड की वजह से हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेस आ गए, लेकिन ममता बनर्जी को लग रहा है एसआईआर की वजह से ही लोगों की जान चली गई। देखिए मीनाक्षी, मेडिकल रूप से तो जब दिल की धड़कन बंद हो जाती है तभी मृत्यु होती है, तो ये कारण बहुत सारे बताए जा सकते हैं, लेकिन टोटल जो एसआईआर की कवायद चल रही है वो आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक इसलिए है कि लोकसभा के अभी चुनाव हुए जिसमें सरकारें बनी, केंद्र में सरकार बनी और राज्यों में चुनाव हुए, और उसके बाद इतना लाखों करोड़ों लोगों को हटाना उसका काम, इसका मतलब कि फर्जी वोटिंग हुई है पहले में, या अब गलत है, या जो लोग जिन लोगों का वोट है उनको हटाया जा रहा है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन, देखिए हम और अवधेश जी हम दोनों सीनियर वरिष्ठ हैं, 23 साल पहले भी एक्सरसाइज भी थी। मीनाक्षी, आप एक अखबार की रिपोर्ट दिखा दीजिए जहां पर कहा गया हो कि एसआईआर की वजह से पूरा बवाल मचाओ। सिर्फ 2003 की हम बात कर रहे हैं ना, 2003 में तो मैं भी प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट, ये भी प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट, कोई ऐसा बवाल नहीं हुआ। इस बार क्यों ऐसा हो रहा है कि उधम मचाए, और उसका पूरा राजनीतिकरण हो रहा है। मैं मानता हूं विपक्ष भी उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसका समय जो है वो गलत चुना गया है और इस तरह के हजारों लाखों के लोगों को मतदाता सूची से हटाए जाना घोर आपत्तिजनक है। अच्छा, आज एक खास तैयारी भी की गई है अवधेश जी, वो तस्वीरें अभी तक हमारे पास आई नहीं, वरना हम दर्शकों को दिखाते। गंगा सागर पे बड़ी तैयारी की गई है, मकर संक्रांति का आज त्योहार है और ममता बनर्जी ने ये तैयारी की है, और मंदिर तो वो बना ही रही हैं, आप जान ही रहे हैं। उन्हें वोट ममता के प्रति बड़ा अच्छी बातें कहते हैं। गंगा जो है, गंगा सागर आप जानते ही हैं कि हमारे भारत के हिंदुओं के तीर्थ में सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार का है, वो है, और गंगा सागर की तैयारी रही है। कम्युनिस्ट पार्टी भी तब भी रही है, भारत भर के हिंदुओं के लिए हो रही है, और ममता बनर्जी को मैं ये कहूँ कि वो तैयारी नहीं करती हैं, खूब कर रही हैं। इसमें कोई चुनावी तैयारी तो नहीं है? इस बार तो स्वाभाविक है, जब चुनाव लड़ रही हैं, जब उन्होंने पिछली बार जाके आरोप लगाया कि गंगा सागर के लिए सरकार, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, यहाँ से एक पुल दे दे कि लोगों को नाव से इतनी दूर जाना पड़ता है, उन्होंने पिछली बार सारे आरोप लगाए थे, वहां जाके किया था, मंदिर बनाने की घोषणा कर रही। लेकिन देखिए कल जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जैसे वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में एआई जो है बनाया गया, वो एआई लेके ईसी जो है वो चमचे हैं, इलेक्शन कमीशन जो चमचा शब्द इस्तेमाल किए हैं, भारतीय जनता पार्टी का चमचा है, उसके तहत कर रही है। जबकि आप देखिए कि कई लोग 54 लाख लोगों के नाम काटे गए, हमारे पास अभी तक नाम आए ही नहीं है किसके नाम काटे गए हैं, अब वो देखा जा सकता है। फिर संदिग्ध मतदाताओं पर वो क्वेश्चन उठा रही हैं कि सारे किए गए हैं। ये ममता बनर्जी एक स्ट्रेटेजी के तहत इस चुनाव को बेसिक मुद्दों की जगह
एक तो इलेक्शन कमीशन हो गया, ईडी सीबीआई हो गया, ये दो बड़ा इशू को उन्होंने इस बार बना दिया है कस का। ये पूरे चुनाव के अंत तक चलेगा। वो अगर वो चुनाव जीत जाती हैं, दमदार नेता है कि नहीं? उसके बाद दमदार नेता तो उसी दिन पता चल गया था जब कमिश्नर के साथ देखिए उसको दमदार नहीं, एक दमदार का मतलब ये हुआ कि वो तो एक क्रिमिनल एक्ट है। वो ठीक एक दादागिरी, मतलब वो एक दादागिरी है, वो तो एक डकैती थी। वो अभी तक उनके विरुद्ध कार्रवाई, मैं तो इन्हीं से पूछ रहा हूं कि हम आप जाके अगर छीनती है, अभी हमारी आपकी क्या दशा होती। ठीक सर।